बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक असमानता को भारतीय समाज और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा था। आज भारत में आर्थिक असमानता सबसे अधिक है। रिपोर्ट बताती है कि देश की लगभग 40% संपत्ति मात्र 1% लोगों के पास है। तो क्या हम ये समझे कि भारतीय समाज और लोकतंत्र गंभीर संकट में है, क्योंकि भारत में आर्थिक असमानता की खाई लगातार गहरी और चौड़ी होती जा रही है। आइए जानते हैं हाल ही में आए वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2026 भारत के विषय में क्या कहता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बाबा साहेब ने आर्थिक असमानता को लेकर क्या कहा था। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के एक प्रसिद्ध और कुशल अर्थशास्त्री थे। उन्होंने आर्थिक असमानता को भारतीय समाज और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा था। 25 नवंबर 1949 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक नकारते रहें तो हम अपनी राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमें इस विरोधाभास को यथाशीघ्र समाप्त करना होगा। बाबा साहब यहां बता रहे हैं कि अगर समय रहते सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म नहीं की गई तो सिर्फ वोट देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे लोकतंत्र कमजोर और खोखला हो जाएगा। बाबा साहब का इशारा देश की सामाजिक और आर्थिक असमानता की ओर था। उनका मानना था कि अगर देश में वोट देने का हक सबको बराबर है, लेकिन देश में अगर कुछ लोग बहुत अमीर और ताकतवर हो और बाकी लोग गरीब, दबे कुचले और वंचित रहे तो ऐसा लोकतंत्र ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। सीधे सीधे समझे तो बाबा साहेब राजनीति में समानता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी समानता की बात करते थे। लेकिन भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता अपने चरम पर है। सामाजिक असमानता की बात करें तो यह भारत में आज भी मौजूद है। कानून की नजर में सभी बराबर है, लेकिन हकीकत में सबको बराबर मौके नहीं मिलते। जाति के आधार पर आज भी कई जगहों पर देश के मूल निवासी बहुजन समाज को भेदभाव, छुआछूत और हिंसा का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में भी जाति, पहचान और सामाजिक पृष्ठभूमि का असर दिखाई पड़ता है। आर्थिक असमानता में भारत की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। हाल ही में आई वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2026 बताती है कि भारत के सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की लगभग 40% संपत्ति है। वहीं भारत के सबसे धनी 10% लोगों के पास देश की लगभग 65% की संपत्ति है। यानी आप सोच के देखिए कि 1% लोगों के पास लगभग आधी संपत्ति और 10% लोगों के पास आधे से अधिक यानी 65% की संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% जनसंख्या को राष्ट्रीय आय का केवल 15% हिस्सा ही मिल पाता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर केवल 15.7% है, जो विश्व में सबसे निम्न स्तरों में से एक है। यानी भारत में काम करने की उम्र की 100 महिलाओं में से केवल लगभग 16 महिलाएं ही काम कर रही है या काम की तलाश में है। बाकी लगभग 84 महिलाएं श्रम बाजार से बाहर है, यानी वे ना नौकरी कर रही है ना नौकरी ढूंढ रही है। महिलाएं देश की आधी आबादी है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बेहद सीमित है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले। इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि सरकारें महिला सुरक्षा के मामले में पूरी तरह विफल रही है। अब यह सवाल उठता है कि क्या सामाजिक और आर्थिक असमानता के बीच राजनीतिक समानता यानी एक व्यक्ति एक वोट का कोई अर्थ बचता है, और क्या ऐसी स्थिति में लोकतंत्र टिक सकता है? तो जवाब है नहीं। बाबा साहब के मुताबिक राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि यदि हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहें तो हम ऐसा करके अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही खतरे में डाल देंगे। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि केवल वोट का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाता। जब समाज और अर्थव्यवस्था में गहरी असमानता होती है तो राजनीतिक समानता खोखली हो जाती है और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। सच्चा लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब सम्मान, अवसर और संसाधन सभी को बराबर मिले। आप इस विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।